दाऊ, आप इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है कान्हा। राधा की सहेली प्रेमा के विवाह में वर ने 10 बीघा भूमि मांगी है, और तो और प्रेमा के निर्धन माता पिता ये दहेज देने को तैयार भी हो गए हैं। अभी प्रेमा के पिता पापा से भूमि मांगने आए थे। वो बहुत ही चिंतित लग रहे थे। दाऊ, ये तो लालच है। दहेज लेना या देना अच्छी बात नहीं होती है। हमें ये सब कुछ रोकना होगा। कान्हा, शीघ्रता से उन्हें यह बुलाओ। बुलाया तो उसे जाता है दाऊ जो चले जाते हैं। दाऊ, बड़ी भूख लगी है। माखन खाने का मन कर रहा है। यदि कोई मुझे माखन लाकर देता तो कितना अच्छा होता। माखन, ये कहाँ से आया? कौन लाया मेरे लिए माखन? हाँ, हमारे लिए ये सब और कौन कर सकता है? मैं लाया ये माखन। हाँ दाऊ, मेरे लिए इतनी चिंता आप ही तो करते हैं, और मेरी हर इच्छा आप ही तो पूर्ण करते हैं दाऊ। हाँ कान्हा, मुझे तो क्षण क्षण तुम्हारा स्मरण रहता है। कहो, और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? यक्ष कुमार, तुम पत्थर बनकर क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हो? कोई विशेष प्रयोजन? वो क्या है ना मेरे प्यारे प्रभु कि आपको छोड़कर जाना इस यक्ष कुमार के लिए असंभव है। इसलिए मैं सदैव इधर उधर छिपकर आपके समीप रहने का प्रयत्न करता हूँ। अब देखिए ना, मुझे आपके बड़े भैया के कारण यहाँ पे प्रकट होना पड़ा। ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए माखन लेकर आए, लेकिन मैं तो आपके लिए माखन लेकर आया हूँ। आप तो रहने ही दो, मुझे मेरे प्यारे प्रभु के सभी कार्य करने दो। मेरे प्यारे प्रभु, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, समझाइए ना बड़े भैया को, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, हम हंस नहीं रहे हैं। हम तो तुम्हें प्रकट रूप में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे पहले से ही क्या था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सब समझ गया मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका ये कार्य चुटकी में कर दूंगा। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, मुझे तो संदेह है, क्या तुम्हारे भक्त ये कार्य कर पाएगा? सुनो 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 सुनो। वृंदावन के वीर जवान कृष्णा ने पड़ोसी गांव के महाबली योद्धा नत्थु पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा है। सुनो सुनो सुनो, ये मल्ल युद्ध वृंदावन में आयोजित किया जाएगा। सुनो 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 सुनो। कान्हा, तुम उस नत्थु पहलवान से युद्ध कर रहे हो। तुमने मुझे इस विषय के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दाऊ, मैं भला उस नत्थु पहलवान से द्वंद्व क्यों करने लगा? पहले चुनौती क्यों दी थी उस नत्थु पहलवान को? अब भयभीत होने से क्या होगा कान्हा? भयभीत? और वो भी कान्हा, हो ही नहीं सकता। हाँ दाऊ, मैं भयभीत नहीं हूँ। सत्य तो ये है दाऊ कि उस नत्थु पहलवान ने बाबा के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए मुझे उससे युद्ध नहीं करना। दाऊ, नत्थु पहलवान एक भला आदमी है,
और हरि भक्त भी है। भला मैं हरि भक्त को क्षति कैसे पहुंचा सकता हूँ? यदि तुम उससे द्वंद्व नहीं करना चाहते थे तो फिर प्रचार क्यों करवाया? नहीं दाऊ, मैंने ऐसी बात किसी से भी नहीं कही और ना ही इसका प्रचार किया। मैं भली बात ही जानता हूँ कि ये किसकी चाल है। ये खाना कहाँ चला गया? ये देखो दाऊ, हमें कैसे भी करके दाऊ के कंधों पर कूदना ही होगा। हाँ हाँ, चलो कूदते हैं। मैं नहीं कूदूंगा, मुझे डर अरे लगती है। कूदो। वृंदावन में मच्छर बहुत बढ़ गए। ओफो नत्थु पहलवान जी, आप यहाँ मालिश पे मालिश कराए जा रहे हैं और वहाँ पूरे वृंदावन में चर्चा है तो कृष्णा आपको एक क्षण भर में हरा सकता है। पर कोई कुछ भी कहे, मुझे तो पूरा भरोसा है आपके ऊपर। किंतु ये तो बताओ बालिके, तुम हो कौन? मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ और आप मेरी छोड़िए और कृष्णा की सोचिए, जिसने आपको ये चुनौती दी है। और उसने वृंदावन वासी को ये तक कह दिया कि वो आपको पटक पटक के मारेगा। सोच लीजिए पहलवान जी। क्या? उस कृष्णा का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती देता है? मुझे ना तू पहलवान को कृष्णा! कहाँ छिपा है यार मुझे चुनौती देकर? कृष्णा, मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। कृष्णा! कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नत्थु पहलवान से छुप रहा हूँ दाऊ। अरे मैं भी तो तुम्हें यही बताने आया हूँ। वो पहलवान इसी ओर आ रहा है। क्या? तो चलो। कृष्णा! पहलवान जी, पूरा वो कृष्णा। कब तक मुझसे छुपेगा? मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा कृष्णा। आज तो बाल बाल बचे दाऊ। हाँ कान्हा। मुझे किसी के स्वर सुनाई दे रहे हैं दाऊ। हाँ कान्हा, स्वर तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, किंतु स्वर कहाँ से आ रहा है कुछ समझ नहीं आया। ये तो हमारे सखा है दाऊ। कान्हा, ये सब इतने छोटे कैसे हो गए?
देख क्या रहे हो? कुछ करो ना कान्हा। दाऊ, जिसने ये सब कुछ किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब इन्हें उचित समय पर ही ठीक किया जा सकता है, अभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? कौन कर रहा है ये सब? घबराइए मत दाऊ, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु पहले हमें इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, क्या आज्ञा है अपने इस सेवक के लिए? आपका दिया कार्य सफलतापूर्वक पूरा करके आ रहा हूँ। कौन सा कार्य कान्हा? अलख निरंजन। बालक, क्या तुझे ज्ञात नहीं? तुझे अभी यहाँ पर 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली हैं। वो कैसे महात्मा? बालक, यदि तुम यहां खोदोगे तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। विश्वास नहीं है तो खोद कर देखो। खोदो खोदो। ये तो चमत्कार हो गया। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आइए। बैठिए बाबा। बाबा, ये मेरा पुत्र है बाबा, कृपा करके इसका भविष्य बताइए। प्रणाम बाबा। इसकी किस्मत में तो धन ही धन लिखा है, किंतु यह धन इसे विवाह के पश्चात ही मिलेगा। इसे शीघ्र ही एक भाग्यवान लड़की मिलने वाली है, जिससे विवाह होते ही इसका भाग्य बदल जाएगा। किंतु उसकी पहचान यह होगी कि उससे भेंट होते ही इसे मिट्टी में स्वर्ण मिलेगा। अलख निरंजन। यक्ष कुमार, आपके लिए एक और कार्य है। कहिए मेरे प्यारे प्रभु। कृपया इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मेरे प्यारे प्रभु, अब आप चिंता मत करिए, ये लोग सुरक्षित हैं। हा